अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है प्रणाम। बिना किसी लक्ष्य की प्रतीक्षा ही तो अनंत प्रतीक्षा है। वो हर पल बस एक फ्लो है, कहीं पहुंचना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, पर हर पल ही निष्पत्ति है, इंतजार और मंजिल साथ साथ, कृपया कुछ कहें। यही तो खूबसूरत बात है। और ये असंभव प्रतीक्षा का सूत्र जब घटा है तो इसका अपना ही एक जादू है, इसका अपना एक मैजिक है। सारे तीर्थ भारत में नदियों के किनारे बने। अनेक अनेक तपस्वियों ने नदियों के किनारे बैठकर तपस्या करी। तो लोग सोचते हैं कि नदी के किनारे बैठकर वो कुछ फूम फटाक मंत्र और कुछ स्पिरिचुअल सर्कस सभी साध रहे होंगे। अध्यात्म तो हमेशा बड़ा मानवीय और नैसर्गिक रहा है। ये नदियों के किनारे तपस्या करना इसीलिए बना होगा, जब किसी ने नदी को बहते हुए देखा होगा तो एक प्रश्न उठा होगा, नदी तुम क्यों बहती हो? गंगा तुम क्यों बहती हो? और वो देख रहा है अनथक बहना चल रहा है, बिना किसी व्यवधान के प्रवाह चल रहा है, चल रहा है। ये तो लोगों ने गढ़ लिया कि नदी समंदर में जाने के लिए बह रही है, तो समंदर में पहुंच जाने के बाद उसको थम जाना चाहिए था। लक्ष्य मिल गया, द एंड, छुट्टी हो गई। गंगोत्री तक गंगा को सूचना मिल गई, पहुंच गए समंदर तक, छुट्टी, अब बहना बंद। लेकिन वो तो बहना जारी रखती है। नदी तो समंदर ही है और समंदर भी नदियों का जोड़ है और तमाम जोड़ है। नदी का कोई लक्ष्य नहीं है, बहना। तो जब तपस्वियों ने, ऋषियों ने इस निरुद्देश्य बहने को देखा होगा तो उन्होंने अपने अंदर झांका होगा और उन्होंने अपने अंदर जीवन के उस मूल तत्व को, अपने भीतर के प्राणों के उस प्रवाह को देखा होगा जो बस बह रहा है, और तब उन्होंने उस प्रेम को जाना होगा जो बस प्रवाह में है। प्रवाह ही उसकी सिद्धि है। और कुछ नहीं। पहुंचना क्या, परिणाम क्या, ये तो महत्वाकांक्षा से ग्रस्त, खोने पाने की लालसाओं से ग्रस्त लोगों ने अध्यात्म में भी सिद्धियों का कंसेप्ट दे दिया। कोई आध्यात्मिक व्यक्ति गया था जंगल, हिमालय, कहीं ऐसी दूर दराज चीजों में, फिर उसने कुछ खोजा खंगाला, फिर अचानक एक सिद्धि उसने पाई, सिद्धि को अपनी जेब में रखा, वापस लौट आया, फिर धीरे धीरे बैठ के मुस्कुरा रहा है कि ले आया मैं सिद्धि, तुमको नहीं पता, पा लिया मैंने। जबकि सिद्धि एक ही थी कि उसने जाना कि जीवन प्रवाह में, ये प्रेम का घटनाक्रम है जो प्रवाह में। बुद्ध ने भी जब बोध को उपलब्ध किया तो उन्होंने यही जाना कि बोध घट रहा है, बोध बस हो रहा है, जीवन बस हो रहा है, जीवन है नहीं। बुद्ध ने भी कुछ स्टैटिक नहीं जाना था, कोई लक्ष्य की तरह नहीं जाना था। इसीलिए कहते हैं कि बुद्ध के प्रभाव में जहां कहीं कुछ भाषाएं भी विकसित हुई तो उन भाषाओं में स्थिर शब्द नहीं रहा, है शब्द नहीं रहा, उसमें हो रहा, हैपनिंग शब्द ही रहा। और यही जीवन की सच्चाई। लक्ष्य तो घटते रहते हैं, जैसे मैंने कहा कि हम चाहे ना चाहे शाम होगी, हम चाहे ना चाहे सुबह होगी, लेकिन ये लक्ष्य थोड़ा ही है।
हर साल नया साल आ जाता है, फिर लोग नया साल सेलिब्रेट करते हैं, अभी भी आने वाला है। हमारा हर साल बर्थडे आ जाता है, तो क्या वो लक्ष्य है? वो तो आ ही जाता है। हम बीज कहीं डाल देते हैं, बीज अंकुरित होकर वृक्ष बन जाते हैं, उनमें फसल आ जाती है, फूल आ जाते हैं, फल आ जाते हैं। तो क्या ये लक्ष्य है? नहीं, प्रक्रिया है। बीज गिरेंगे तो अंकुरित होंगे तो फूल आएँगे, तो फल आएँगे। फिर बीज बनेंगे, फिर गिरेंगे, फिर अंकुरित होंगे, फिर फूल आएँगे, फिर फल आएँगे। ये तो जीवन चक्र है, चलता रहेगा। उस चक्र का ही ठहर कर आनंद लेना। तो प्रेम उस नदी के साथ बहते हुए देख लेना और बहने लगना, अपने भीतर भी बहने लगना, वही सिद्धि है। एक सिद्ध को जब देखेंगे तो इसीलिए हम आनंद से भर जाते हैं, क्योंकि वो एक डायनामिक फ्लो में, कुछ भी ठहरा नहीं। जैनियों में इसीलिए उसको निर्ग्रंथ कहते हैं। निर्ग्रंथ अर्थात कोई गांठ नहीं। गांठें तो हम बनाते हैं, विचारों से, स्मृतियों से, विश्वासों से, धारणाओं से, मतों से, अपने पूर्वाग्रहों से हम गांठें बनाते हैं। गांठें बनाना, रुक जाना, निर्ग्रंथ हो जाना, कोई गांठ नहीं बनाना। कोई गांठ नहीं बनाना, समझ जाए। सबसे डीपेस्ट साइकोलॉजिकल हीलिंग है निर्ग्रंथ होना। साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी, हर तरह की कॉम्प्लेक्सिटी, हर तरह का फोबिया, पैरानोइया, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, जो कुछ भी है वो सब है ग्रंथियों का विकास। ग्रंथियां क्यों हैं? कुछ पूर्वाग्रह, कुछ मान्यताएं, कुछ लक्ष्य, कुछ उद्देश्य, कुछ आशाएं, निराशाएं, इन सब का एक उलझता हुआ रूप। जब हम छोड़ देते हैं और जीवन को क्षण प्रतिक्षण जीते हैं, तो हम साइकोलॉजिकली भी सबसे हील्ड, सबसे स्वस्थ स्थिति में होते हैं। और जब कोई पूरी तरह छोड़ देता है तो वो सिद्ध होता है, वो निर्ग्रंथ होता है। अकुला श्रीनिवास रेड्डी ने लिखा है, गुरुजी, गुरु शरण जब सब इच्छा पूरी हो जाएगी, कहावत है, जैसे शादी, नौकरी, पैसे, हेल्थ, होम इत्यादि, ये सब पूरा होने में इनलाइटेंड गुरु की ब्लेसिंग रोल रहता है या नहीं, या ये भी शिष्यों का भ्रम, अंधविश्वास, बिलीव है? अच्छा, गुरु ये सब भी करता है? गुरु कोई इंश्योरेंस कंपनी है, इन्वेस्टमेंट एजेंसी है? गुरु इन लफड़ों में थोड़े डालने वाला है, शादी कराएगा तुम्हारी। ये सब होनी होगी जिसकी होगी, जिसकी नहीं होनी होगी नहीं होगी। गुरु के होने में हम सीखते हैं प्रेम का आनंद, अपनी संभावनाओं का साक्षात्कार करते। गुरु ये सब सतही बातों में नहीं उलझता, ट्रिवियल बातों में। ये तो जीवन में जो होना है होगा, हम जैसे भी उनको करना चाहेंगे। इतनी अक्ल हमारे पास भी है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जब हम जीवन के प्रवाह में ठीक ठीक चलते हैं तो सब चीजें ठीक ठीक होती हैं। फिर सब चीजें ठीक ठीक होती हैं। हाँ, ऐसे गुरु हो सकते हैं, ऐसे मंदिर हो सकते हैं, ऐसे धर्म स्थान हो सकते हैं जो इन सब चीजों का प्रॉमिस करते हैं ही। मंदिरों में मन्नतें पूरी हो रही हैं, गुरुओं के यहाँ मन्नतें पूरी हो रही हैं, यही काम चल रहा है सब। लेकिन ये सब लोगों का अपना एक अंधविश्वास भी क्या कहा जाए, दिल को खुश रखने का ख्याल है। और खुश रहते हैं तो खुश रहें, उसमें क्या करना, खुश रहने का सबको अधिकार है। अब किसी को लगता है कि सेब खाकर बच्चा पैदा हो सकता है, गुरुजी की भभूत फाँक के नौकरी लग जाएगी, फाँको, खाओ, क्या फर्क पड़ता है। 2-4 इन्फेक्शन होंगे, पेट खराब होगा, टेस्ट खराब होगा, होगा तो होगा, द पार्ट ऑफ गेम। कोई खेलना चाहता है, कोई खेल की सप्लाई करता है, इट्स ऑल ओके। खेल चलते रहेंगे, जिसको जैसा खेल चाहिए। कोई गिल्ली डंडा खेलना चाहता है, उसको गिल्ली डंडे की सप्लाई होगी, कोई कुछ और खेलना चाहता है, उसको उस खेल की सप्लाई होगी। संसार तो एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है। बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे।
तो ये बच्चों के खेलने का एक पूरा ग्राउंड है, यहाँ तमाम खेल चलेंगे। मैं किसी खेल के विरोध में नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं। जिसको जो खेलना है खेले, जिसको जो करना है करे, हु केयर्स। जिसको समझना होगा समझेगा, जिसको नहीं समझना होगा नहीं समझेगा, लेकिन खेलने का सबको हक है। हाँ, इस खेल में शोषण ना हो, बेईमानी ना हो, लोगों पर अत्याचार ना हो तो अच्छा है। निर्दोष खेल चले तो बुराई नहीं, लेकिन बीच-बीच में वो सब भी हो जाता है तब थोड़ी लोगों को परेशानी होती है। लेकिन वो परेशानी भी इनवाइट ही करी होती है लोगों ने, जो इनवाइट करी होती है वो उन तक पहुँच जाती है। अनंत देविना ने लिखा है, क्या शरीर मन भी परिपक्व बनता है जिसमें प्रतीक्षा के अद्भुत क्षण का घटना घटता है? बिल्कुल, शरीर मन तो परिपक्व होता ही है। शरीर के परिपक्व की अपनी अवस्था है और मन के परिपक्व होने के अपने पड़ाव हैं। परिपक्वता आए बिना बहुत सारे परिणाम नहीं आते। परिपक्वता आती है समझ से, परिपक्वता आती है सचेतनता से, परिपक्वता आती है संवेदनशीलता से। तो जब हम सजगता, सचेतनता और संवेदनशीलता के साथ चलते रहते हैं, तो परिपक्वता के पड़ाव घटते रहते हैं और उनसे ही हमारी संभावनाओं के तमाम रंग बिखरते हैं। कभी प्रतीक्षा का रंग होगा, कभी सृजन का रंग होगा, कभी अभिव्यक्ति का रंग होगा। कौन रंग होगा नहीं कहा जा सकता, वो अलग-अलग पड़ाव पर अलग-अलग रंग खिलते हैं। सुबोध झा ने लिखा है, अनंत श्री प्रेम शुरुआत का बिंदु और रास्ता और मंजिल तीनों ही है। कहें तो प्रेम यात्रा है और यात्रा का मजा होता है। धुनी भी प्रेम का प्रतीक है, उस योग का, उस प्रेम का। बेशक सही है, यही है प्रेम। धुनी की तरह जलते रहो, प्रसन्न रहो, चलते रहो, ठहरना नहीं। ठहर जाना ही तो समापन है। प्रेम एक अंतहीन सिलसिला है, बोध भी एक अंतहीन सिलसिला है। प्रेम और बोध कोई अलग चीज नहीं है। प्रेम अपने साथ बोध को लेकर ही चलता है, और बोध आए और अपने साथ प्रेम को न लाए, ऐसा होता नहीं। दोनों युगपथ साथ आते हैं और वो एक सिलसिला है, निरंतर चलते रहते हैं। पीकू लिखते हैं, प्रणाम गुरुदेव, प्रतीक्षा और प्रतीक्षा पूर्णता में क्या अंतर है? अक्सर साधक कहते हैं हम प्रतीक्षा में हैं, या सुनते ही लगता है मन उसे भविष्य में ले जा रहा है। सच्ची प्रतीक्षा में तो वो है जिसके जीवन से इल्यूजन ही खत्म हो गया, जैसे हमारे बुद्ध गुरु। प्रतीक्षा और प्रतीक्षा पूर्णता में जो अंतर है उसको इंगित भी कर दिया, उसका इशारा भी प्रश्न में कर ही दिया है कि प्रतीक्षा हमेशा भविष्य की तरफ धक्का दे रही होती, प्रतीक्षा किसी भविष्य का निर्माण कर रही होती। प्रतीक्षा पूर्णता वर्तमान में ठहराव है। प्रतीक्षा पूर्णता में हम वर्तमान में ठहरे हैं। हम अब कुछ मांग नहीं रहे हैं, जैसे हम उल्लास से भरे हुए, पुलक से भरे हुए बस ठहरे हैं। जैसे कभी कोई सुंदर प्रकृति का दृश्य, कोई सुंदर चेहरा, कोई सुंदर उपस्थिति हम देख लें और बस उसको एक उल्लसित पुलकित हृदय से देखते रह जाएं, तो वो जो अंतर अवस्था है वो प्रतीक्षा पूर्णता है। प्रतीक्षा पूर्णता में बस एक ठहराव है, एक गहनतम अनुभूति है, वो वर्तमान का क्षण है, उसमें भविष्य नहीं है, उसमें शाश्वत समय है। इसीलिए जो लिखा है सच्ची प्रतीक्षा में वही है जिसका इल्यूजन खत्म हो गया। इल्यूजन किसका खत्म हो गया? इल्यूजन उसी का खत्म हो गया जो वर्तमान में ठहर गया। वर्तमान की गहराई से अगला वर्तमान निर्मित हो जाएगा। जिसको हम भविष्य कहते हैं वो वर्तमान का ही एक्सपेंशन है। वर्तमान ही फैलता है, अगले पल में वर्तमान ही होता है, हमारे लिए वो अगला पल भविष्य होता है। लेकिन इस पल की गहराई ही तो अगले पल की गहराई में प्रकट होगी।
ये पल उथला होगा तो अगला पल गहरा कहाँ से हो जाएगा। ये पल बोझिल होगा तो अगला पल भी बोझिल होगा। भविष्य हमारे वर्तमान की अवस्था और समझ के साथ निरंतर विकसित और निर्मित होता चला जा रहा है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, ये अप टू डेट कंडीशनिंग बहुत महत्वपूर्ण है। सुन रहे हो, इस समय जो समझ रहे हो, अंदर जो उठ रहा है, वो सब भविष्य का निर्माण कर रहा है, नए पल का। लेकिन उसके लिए यही पल जिम्मेदार है। कुसुम जी ने लिखा है, हमारे योगियों ने कहा है और आप भी प्रेम सूत्रों में इसे हर तरह से समझा रहे हैं। पुरख में नारी, नारी में पुरख, जाने ब्रह्म ज्ञानी। क्या स्त्री ऊर्जा और पुरुष ऊर्जा केवल राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर तक ही सीमित है, या इसके और भी गहरे तल हैं? कभी तर्क इतना ऊंचा क्यों बैठ जाता है कि हृदय की आवाज सुनाई नहीं देती, और फिर कभी भावना इतनी क्यों गहरी बहती है कि मस्तिष्क की दिशा ही खो जाती है। उस बहाव में क्या यही असंतुलन है जीवन का? पतंजलि ने जब इन्हें संतुलित किया तो योग सूत्र निकले, महर्षि कणाद ने साधा तो अणु का ज्ञान प्रकट हुआ, महर्षि चरक ने देखा आयुर्वेद निकला। क्या उच्च आईक्यू वाले वैज्ञानिक या गहरे कलात्मक बोध को स्पर्श करने वाले कलाकार अनजाने में अपने भीतर स्त्री पुरुष ऊर्जाओं का संतुलन कर लेते हैं? एक बुद्ध योगी कैसे इन्हें संतुलित करते हैं? स्त्री पुरुष ऊर्जा राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर तक ही सीमित नहीं, ये इस अस्तित्व के विराट द्वैत का परिचायक है। इसको सबसे खूबसूरत ढंग से लाओ त्से ने प्रकट किया। स्त्रैण रहस्य घाटी की तरह, अर्थात ग्रहणशीलता के चरम की तरह। पुरुष रहस्य शिखर की तरह, ऊपर उठते चले जाने की अनंत संभावना की तरह। ये स्त्रैण और पुरुष रहस्य एक साथ है, शिखर और घाटी एक साथ है। राइट लेफ्ट हेमिस्फीयर ये बताते हैं कि स्त्री और पुरुष की अवधारणा सीमित करके नहीं देखनी है। इसीलिए अर्धनारीश्वर की परिकल्पना आती है। मनोविज्ञान में एनिमा एनिमस आता है, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज, यिन यांग दोनों हमारे भीतर बह रही। लेकिन स्त्री शरीर अलग ढंग से प्रतिक्रिया करेगा, पुरुष शरीर अलग ढंग से प्रतिक्रिया करेगा। लेकिन दोनों शक्तियां, दोनों संभावनाएं, घाटी और शिखर दोनों में होंगे, दोनों से विलग नहीं होंगे। और फिर जो लिखा है कि कभी तर्क ऊंचा बैठ जाता है, कभी भावना बहुत गहरी हो जाती है और एक चीज खो जाती है। संतुलन कैसे लाए इसमें? ये उच्च आईक्यू का सवाल नहीं है, ये उच्च एलक्यू का सवाल है, लव कोशेंट का। हमको एलक्यू पर फोकस करना है, लव कोशेंट पर। वही सब संतुलन में लाएगा। अगर हम अपने द्वैत से भी प्रेम में डूब सके, संतुलन आ जाएगा। कभी तर्क बहुत तीक्ष्ण हो रहा हो, कभी तर्क बहुत प्रखर, प्रभावी, इंटेंस हो रहा हो, तो कौन जाने तर्क की ही जरूरत हो उस समय। और कभी भावना बहुत गहरी हो रही हो, बहुत अगाध हो रही हो,
अकल्पनीय हो रही हो, तो कौन जाने जीवन के उस लम्हे में भावना की ही सबसे ज्यादा जरूरत हो। तो जब एलक्यू से हम देखेंगे, तो जब भावना हमको अपने साथ बहा के ले जा रही, तो बह जाओ, और तर्क जब हमें अपने साथ उड़ा कर ले जा रहा है, तो उड़ जाओ, संघर्ष नहीं। फिर शिखर पर खड़े होकर घाटी का दर्शन हो। शिखर पर कई बार चढ़ते हुए घाटी नहीं दिखाई देती, नीचे मुंह करना पड़ता है, और शिखर पर चढ़ते हुए बार बार घाटी देखते रहेंगे तो हो सकता है गिर जाएं। और जब घाटी में उतर रहे हो तो पीछे मुड़ मुड़ कर शिखर नहीं देखना पड़ता, हो सकता है घाटी में लड़खड़ा कर हम किसी खाई खंदक में गिर जाएं। जब घाटी में उतरते हैं तो घाटी में उतरते हैं, शिखर पर चढ़ते हैं तो शिखर पर ही चढ़ते हैं, इस तृण रहस्य में डूबते हैं तो इस तृण रहस्य में ही डूबते हैं, पुरुष रहस्य में डूबते हैं तो पुरुष रहस्य में ही डूबते हैं। उस पल में यही जरूरी होगा। फिर अचानक जब शिखर पर हम पहुंचते हैं, तब हम वहां से एक विहंगम दृष्टि घाटी पर डालते हैं, और तब शिखर और घाटी एक हो जाते हैं। घाटी की गहराई में जब हम पहुंचते हैं, तब वहां से हम एक खुली हुई निगाह, ऊपर उठती हुई निगाह शिखर की तरफ डालते हैं, तब घाटी और शिखर एक हो जाते हैं। लेकिन बीच में यात्रा पथ पर हम कभी कभी उन्हें नहीं देखते, क्योंकि उन्हें देखने की जरूरत नहीं होती। संतुलन लाने का अभिप्राय ये नहीं है कि हम दोनों चीजों को एक साथ साधे चलें, तब तो एक पर्वतारोही जो शिखर पे चढ़ रहा है उसकी हालत बड़ी स्किज़ोफ्रेनिक हो जाएगी। देखो संतुलन ला रहा है, घाटी भूल नहीं रहा है, ऊपर नीचे, उसका सिर चकराकर वहीं पर गिर जाएगा वो। और आधुनिक समय में जो समस्या हो गई है संतुलन लाने की, वो उसी ने तो असंतुलन ला दिया है। हमको ये याद थोड़े रखना है कि अपने भीतर की स्त्रीण और पुरुष ऊर्जाओं को, यिन यांग को, एनिमा एनिमस को संतुलित रखना है। स्त्रीणता है तो पूरी तरह से स्त्रीणता में डूब जाओ, पुरुषता है तो पुरुषता में पूरी तरह डूब जाओ, फिर वो धीरे से अपने संतुलन में प्रवेश कर जाएंगे। तो इसीलिए आज क्या हो गया है, पुरुष पूरा पुरुष नहीं रह गया, स्त्री पूरी स्त्री नहीं रह गई। स्त्रियों से स्त्रीणता खोई जा रही, पुरुषों से पौरुषता खोई जा रही। इसके बहुत मतलब हैं। पौरुषता का मतलब जो ट्रेडिशनली समझ रहे हैं, और स्त्रीणता का वो नहीं है। कोमलता, संवेदनशीलता, इंट्यूशन, सृजनात्मकता, रचनात्मकता स्त्रीण गुण है। तर्क, वितर्क, संघर्ष, ये सब पौरुष के गुण हैं। दोनों की अपनी अपनी अहमियत है, दोनों अपनी जगह अपना अपना काम करते हैं। तो जो लिखा है कि बुद्ध और योगी ने कैसे संतुलित करते हैं, वो ऐसे संतुलित करते हैं, संतुलित करने का हर प्रयास छोड़ देते हैं। वो एक इटर्नल ताओ में प्रवेश करते हैं, वो उस अनंत प्रज्ञा में प्रवेश करते हैं जहां वो जानते हैं कि संतुलन में है, हमें संतुलन में इन्हें थोड़े लाना है। हम कौन है इन्हें संतुलन में लाने वाले? ये तो संतुलन में हैं, अस्तित्व ने संतुलन बनाया ही नहीं। हमारे पूर्वाग्रहों, हमारी धारणाओं, हमारी मान्यताओं, हमारी सीमाओं ने उन्हें असंतुलित बनाया। हम उन सबको छोड़ देते हैं, हम अपने ऊपर से वो सारे बोझ हटा देते हैं, हम अपने ऊपर से सारे सीखे हुए ज्ञान हटा देते हैं, और संतुलन घट जाता है। सबसे रोचक बात यह है कि कभी संतुलन के लिए देखो, कोई बुद्ध हो, कोई और महान जो भी नाम लिए हैं, उनके समय भी सारे शास्त्र उपलब्ध होते हैं, लेकिन वो किसी शास्त्र को लेकर नहीं चलते, वो बोझिल नहीं होते, वो किसी मान्यता को लेकर नहीं चलते। ऐसा कहा गया, वैसा कहा गया, ऐसा क्यों कहा गया, वैसा क्यों कहा गया, इसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या। हुआ करे जो मतलब जिसका है। सारे बुद्धों ने
योगियों ने, तांत्रिकों ने अपने अपने ढंग से इस हु केयर्स के मंत्र को ही साधा। आई भावना की बाढ़, बह गए उसमें। आई तर्क की आंधी, उड़ गए उसमें। कोई बात, लेट द थिंग्स अनफोल्ड, उनको घटने दो। जीवन के अपने ढंग हैं। अभी जब नदी में बाढ़ आई हो तब कोई कहे कि तो सब जमीन काटे चली जा रही है, ये तो गड़बड़ हो रही है, ऐसे कैसे होगा, सब खत्म हो जाएगा। संतुलन में लाओ, बांध बनाओ। लेकिन प्रकृति जानती है कि यही बाढ़ फिर उतरेगी, फिर और उपजाऊ जमीन पीछे से निकलेगी। जो मिटना था मिटेगा, जो बचना था बचेगा। यही आग जब जलती है तर्क की, तो लगता है कि सब जलाए चली जा रही है। और कभी कभी जंगलों में आग लगती है, हमको बड़ा दर्द होता है, अरे बाप रे, जंगल में आग लग गई, सब पेड़ जले जा रहे हैं। लेकिन कभी जो वो आग है अगर वो न जली हो तो कहीं बारिश न हुई हो। ये इतना अंतर संबंधित जीवन है, इतना इंटरकनेक्टेड जीवन है, इतना एक दूसरे को संभालता हुआ जीवन है कि हम जान ही नहीं सकते क्या किसको संभाल रहा है। कभी तर्क भावना को संभाल रहा होता है, कभी भावना तर्क को संभाल रही होती है। लेकिन जब संभालने की घटना घट रही होती तो वो बिल्कुल स्पष्टतः हमको नहीं दिखती, आमने सामने नहीं दिखती कि दिख रही है संभालती। लगता है इस समय तो हम बिल्कुल तार्किक है। कभी कभी बड़ा उल्टा होता है, कोई बहुत तार्किक व्यक्ति भावना के मुहाने पर खड़ा है, अब डूबने ही वाला है, उसका बस एक तर्क का आखिरी तिनका और भावना के अतल गहराइयों में डूबने वाला है। और कभी बड़ा भावनाशील व्यक्ति लग रहा, अरे क्या भावना है इसकी, और भावना का अंतिम रेशा उसकी सारी संभावना को सोख लेने वाला है। इसलिए सतह पर हम कोई निर्णय नहीं लेते। संतुलन की यही प्रक्रिया है, समग्र स्वीकार, टोटल एक्सेप्टेंस। व्हाटएवर इज इन द मोमेंट, लेट इट हैपन। भास्कर रवि मिश्रा ने लिखा है, प्रणाम गुरुजी। बच्चों से कैसे प्रेम करें कि वो बिगड़े भी ना और डिसिप्लिन्ड भी हों, क्योंकि अक्सर बच्चे पेरेंट को खुश देख जिद्दी बनते जाते हैं और पेरेंट से मांगों की पूर्ति करवाने लगते हैं। अच्छा, ऐसा होता है? पेरेंट खुश होते हैं, बच्चे जिद्दी हो जाते हैं? पता नहीं मुझको। अब ये ऐसा प्रश्न है कि इसका कोई प्रैक्टिकल अनुभव तो मुझे है नहीं, लेकिन मैं इसको देख सकता हूँ विहंगम दृष्टि से। खुशी होगी तो क्यों जिद्दी होगा बच्चा? वो भी खुश होगा, पेरेंट्स खुश हैं तो बच्चा भी खुश होगा, और अपनी जायज़ नाजायज़ मांगे पूर्ति कराएगा तो पेरेंट्स खुश होने के साथ बिल्कुल कूप-मंडूक थोड़े ही हो गए होंगे, अपनी बुद्धिमत्ता थोड़े ही खो बैठे हो। खुश हैं लेकिन उनकी बुद्धि सक्रिय होगी कि क्या चीज़ इसकी पूरी करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं पूरी करनी चाहिए। जो ज़रूरी बात है पूरी कर दो, जो ज़रूरी नहीं है मत पूरी करो। बच्चे कैसे पूरी करा ले सकते हैं? बच्चे क्या करेंगे? रोएँगे, लोटेंगे, चिल्लाएँगे, करने दो। लेकिन जो अनुचित है उनके लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके मन के लिए, उनके विकास के लिए, वो तो आपको पता है ना। और अगर पेरेंट्स को ही नहीं पता है, तो क्या कर सकते हैं? फिर तो पेरेंट्स को पता ही नहीं है, फिर तो वो शिकार हो ही जाएँगे उस घटनाक्रम के। पेरेंट्स को हमेशा फ़िक्र रहती है कि बच्चे बिगड़े नहीं और डिसिप्लिन्ड रहें। और वो मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले पेरेंट्स अपना बिगड़ना ठीक करें और अपने को डिसिप्लिन में लाएँ। बच्चे तो रिसीवर होते हैं, वो सीखते हैं, देखकर सीखते हैं। मुझे तो इस बात में यकीन है। आप जैसे होंगे बच्चे भी वैसे हो जाएँगे। और ज़रूरत पड़े तो बच्चों को डाँट भी सकते हैं, ऐसा थोड़ी कि बच्चों को डाँट नहीं सकते। बच्चों को डाँटा भी जा सकता है। और पुरंजय लिखते हैं, बच्चा भी ऑब्जर्व करता है कि पेरेंट्स भी कुछ पाकर ही खुश हो रहे हैं, इसलिए वो भी सेम पैटर्न को फ़ॉलो करने लगते हैं। हाँ, तो बेशक देखो, पुरंजय बच्चों वाले व्यक्ति हैं और अच्छे से जानते हैं। जो खुद नहीं कर रहे हैं पेरेंट्स, वो बच्चों से आशा क्यों करते हैं भाई? सबसे बड़ी समस्या यही है ना। खुद बिगड़े हुए बैठे हैं और बच्चों से ना बिगड़ने की उम्मीद कर रहे हैं। अपने को सुधारो, अपने को सुधारना बहुत ज़रूरी है। खुद बैठ के सिगरेट पी रहे हैं या कुछ और इत्यादि पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, बच्चों से उम्मीद करते हैं। चलो सिगरेट और इत्यादि पदार्थों का सेवन ना करें, लेकिन बच्चे ये वाला
पेय पदार्थ ना पिएँ, बच्चे ये वाला भोजन ना खाएँ, ये वाला वो ना खाएँ। और बच्चे देख रहे हैं कि आप भी तो अखाद्य, अपेय, खाए-पिए चले जा रहे हैं। बच्चे तो बड़े तेज़ हैं, वो समझते हैं कि इतना तो हम भी कर सकते हैं। तो बच्चों को अगर कोई दिशा देनी है तो सबसे पहले वो दिशा अपने अंदर खुद लानी पड़ेगी। इस बात में मुझे कोई संशय नहीं। जो पुरंजन ने लिखा है ना, बच्चे ऑब्जर्वर होते हैं, बच्चे बहुत ऑब्जर्वर होते हैं। उनको सिखाने से पहले खुद सीखना होता है। अनुपम जैन ने लिखा है, प्रणाम अनंत, सम टाइम बैक यू हैड गिवन सजेशन दैट सम मेमोरी माइट बी स्टक and going round in subconscious mind, possibly leading to dizziness. Any further guidance to get to that memory? तो अभी क्या कंडीशन है? अभी कंटिन्यू है वो स्थिति या उसमें सुधार हुआ? पहले से बेटर है तो बेटर होगा। देखो, डोंट डू एनीथिंग एक्स्ट्रा, जस्ट सिट साइलेंटली और अपने शरीर, अपने मन को हील करने के लिए अवसर दो, मौका दो। साइलेंट बैठो और अपने शरीर से, अपने मन से संवाद करो। खास तौर से शरीर से संवाद करो। संवाद मेडिटेटिव ढंग से कर सकते हो। मेडिटेशन में बैठो और शरीर से पूछो कि वेयर इज द प्रॉब्लम, व्हाट कैन आई डू। अगर बहुत संवेदनशीलता से अपने शरीर से संवाद करोगे तो शरीर मार्गदर्शन करेगा, शरीर गाइड करेगा। शरीर अपने आप अपने को हील करने के लिए सक्षम है, उसको मौका दो। जब चीजें ना ढूंढ पा रहे हो तो ढूंढने का दबाव और तनाव भी मत डालो। स्वीकार कर लो अभी की स्थिति को और अपना एक कंपैशनेट, लविंग एटीट्यूड अपने शरीर के प्रति डेवलप करो। वही हमारे सबकॉन्शियस को भी अनलॉक करता है और वही हमारे शरीर की सोई हुई जो हीलिंग पोटेंशियल है उनको भी एक्टिवेट करता है। तो आई थिंक धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बहुत ध्यान मत दो, अपनी शांति पर 1 घंटे जरूर काम करो, अपने साथ बैठो चुपचाप। ध्रुव भट्ट ने लिखा है, व्हेनेवर वी गेट क्लोजर टू द ट्रूथ और हैव ग्लिम्स ऑफ utmost love, it feels unsettling until we get the feeling again. And living in our routine, we are compelled to do things that aren't our choices, leading to unawareness. Wakefulness feels difficult in such times. तो डिफिकल्ट है तो मत उसके पीछे जाओ, वो अपना रास्ता ढूंढ लेगी। देखो क्या है कि कुछ अच्छा घटा, कुछ प्रेम की गहरी घटनाएं घटी, तो ये स्वाभाविक है कि मन उनको फिर चाहेगा। उस चाहना में बुराई नहीं है, लेकिन उसके पीछे ही पड़ जाने में बुराई होती है। ये निर्दोष चाहना है। जीवन में जो भी सुंदरतम घटेगा, मन उसको फिर चाहेगा। लेकिन निर्दोष चाहना है, इनोसेंट डिजायर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके पीछे मत भागो, उसके पीछे मत दौड़ो। और जीवन है तो रूटीन में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। जॉब करते हो या कोई व्यवसाय करते हो तो तमाम चीज़ें हमको समाज व्यवस्था के अनुसार करनी पड़ती हैं। वो चॉइसेस नहीं होती हैं बेशक, लेकिन अनअवेयरनेस का तो कोई मसला नहीं है। अवेयरनेस तो शादी जा सकती है। हम पूरी तरह जानते हुए कि हम अपनी चॉइस की चीज़ नहीं कर रहे हैं, कर सकते हैं चीज़ों को। वेटफुलनेस इस अपनी नौकरी, व्यवसाय और रूटीनी व्यवस्थाओं के लिए नहीं है। वेटफुलनेस है अपने जीवन के गहरे तलों के लिए, कि हम जब अपना कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो हमारी चॉइस का नहीं है, हमारी रुचि का नहीं है, तब भी हम अपने भीतर प्रतीक्षापूर्ण हो सकते हैं कि सुंदर जीवन तो प्रतीक्षा में है। उसका आमंत्रण जैसे हमारे अंदर घुल रहा है, ऐसा तो हम सोच ही सकते हैं। जैसे ये सब निपटा कर अभी हमें वापस लौटना है, वापस लौटेंगे तो फिर कुछ सुंदर हमारे इंतजार में है, ये तो कर ही सकते हैं। अपनी अवेयरनेस बनाए रखें और वेटफुलनेस को इस तरह से अपने अंदर रखें जैसे ये सब खत्म होगा, ये ड्रामा, और फिर जो सुंदर है, सुरुचिपूर्ण है, वो हमारे लिए फिर इंतजार कर रहा है और वो अनफोल्ड होगा। तो जीवन के गहरे डीपर लेयर्स के लिए वेटफुल रहे। उसको कोई छीन नहीं सकता, उसको कोई मिटा नहीं सकता। वो तो हमारा ट्रेजर है, वो हमारा खजाना है। तो आहिस्ते आहिस्ते चलो और जल्दबाजी की जरूरत नहीं है किसी चीज।